हाँ भाई, तो प्रेशर कुकर समझ में आया। प्रेशर कुकर से पहले वाष्पीकरण और बॉइलिंग का फेनोमेना हम लोग देख चुके थे। दोनों में अंतर सिंपल सा है, एक नेचुरल फेनोमेना है विदाउट कोई एक्सटर्नल हीटिंग वीटिंग के, अपने आप नेचर में होते रहता है, किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है, और जब भी होता है कूलिंग इफेक्ट लीव करता है, ठीक है। रहा बात बॉइलिंग का, बॉइलिंग में क्या होता है, आपको कंटिन्यूसली हीट सप्लाई करते रहना पड़ता है, ठीक है, तब जाके पानी उबलता है, जो भी है उबलता है, ठीक है, और वो कोई कूलिंग इफेक्ट वगैरह नहीं प्रोड्यूस करता है, ठीक है। बॉइलिंग प्रोसेस जनरली हाईली इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, एक्सटर्नली बहुत ज़्यादा इरिवर्सिबल होता है, क्योंकि हीट ट्रांसफर की वजह से एंट्रोपी जनरेशन होता है, ठीक है। तो हीट काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। तो काफ़ी इरिवर्सिबल प्रोसेस। जहाँ तक बात है एवापोरेशन का, तो अगर टेम्परेचर उतना ज़्यादा नहीं है तो काफ़ी स्लो प्रोसेस होता है। तो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस अगर कोई पूछे तो यू कैन गिव एन एग्जांपल ऑफ वाष्पीकरण, ठीक है। हालांकि क्वासी स्टैटिक प्रोसेस देखो, कहने के लिए इनफाइनाइटली स्लो प्रोसेस क्वासी स्टैटिक प्रोसेस होता है, लेकिन रिवर्सिबल नहीं कहेंगे, रिवर्सिबल नहीं कहेंगे, ठीक है। दुनिया में कोई प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं होता, वाष्पीकरण भी रिवर्सिबल नहीं, ठीक है। हाँ, लेकिन लेस रिवर्सिबल है एज कम्पेयर टू बॉइलिंग। बॉइलिंग की तुलना में तो बहुत कम है, इरिवर्सिबिलिटीज बहुत कम है, ठीक है। रहा बात क्वासी स्टैटिक का, तो इनफाइनाइटली स्लो प्रोसेस कहते हैं ना। इनफाइनाइट का मतलब अलग अलग होता है। इनफाइनाइट का मतलब होता है कि किसी के लिए फिजिकल सिग्निफिकेंस में, फिजिकल सेंस में कोई चीज 2 दिन टाइम ले रहा है, 1 दिन टाइम ले रहा है, वो लंबा टाइम है, तो उसको इनफाइनाइट बोल देते हैं। इनफाइनाइट एक अनडिफाइंड चीज है, ठीक है। अगर अगर बेसिकली क्वासी स्टैटिक प्रोसेस वही होता है जो मतलब काफी धीमे धीमे। तो इवापोरेशन थोड़ा स्लो प्रोसेस है, बॉइलिंग थोड़ा फास्ट, ठीक है। लेकिन इवापोरेशन कूलिंग इफेक्ट लीव करता है, ठीक है। आगे और इस पे डिस्कशन होगा, ठीक है। फिलहाल फिलहाल जो अभी सामने है स्क्रीन के ऊपर उसको डिस्कस कर ले, क्योंकि ये भी इंटरव्यू का मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन। तो प्रेशर कुकर में थोड़ा सा और एक चीज बताना था कि ये रहा प्रेशर कुकर, ये काम कैसे करता है। इसके ऊपर देखो, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट जानते हैं, सब लोग जानते हैं पिस्टन सिलेंडर। अगर मान लो पिस्टन मासलेस, जड़ फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, पिस्टन एटमॉस्फेयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है। तो अंदर एयर का प्रेशर भी कितना हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब एक ढेला रख दो इसके ऊपर, वेट डब्ल्यू। अब फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, डब्ल्यू प्लस पी ए टी, अंदर का प्रेशर बढ़ जाएगा। प्रेशर बढ़ता है तो आप हायर टेम्परेचर ले जा सकते हैं, 100 से ऊपर ले जा सकते हैं। मतलब खाना पकने के लिए एसेंशियल रिक्वायरमेंट टेम्परेचर का होता है, ठीक है। कोई भी चीज पकने के लिए टेम्परेचर अगर ज़्यादा अचीव हो पा रहा है तो जल्दी पके, ठीक है। अब पकने का ये मतलब नहीं है कि बॉयलर में ले जाकर के खाना वाना डाल देना, तो बॉयलर में डाल देंगे तो गल जाएगा, ठीक है। तो एक लिमिटेड टेम्परेचर तक पकने के लिए उसको रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है, जो कि ओपन कंटेनर में पॉसिबल नहीं था, कि वहाँ मैक्सिमम 100 तक पहुंचा सकते थे, उससे ऊपर नहीं। अब पहाड़ी में ये और मुश्किल हो जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब पहाड़ी पे आप चलते हैं, मान लो यहाँ पर आप चले गए, ठीक है, पतीला लेके, ठीक है। तो इसमें क्या दिक्कत होगा कि पहाड़ी पे जो यहाँ पर ग्राउंड लेवल पे प्रेशर कितना था, टोटल एटमॉस्फेरिक प्रेशर 101.325 यहाँ पे घट जाता है, ठीक है। घटने के कारण जो यहाँ 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी बॉयल हो रहा था, 80 पे होगा। 80 से 0.1 भी नहीं बढ़ पाएगा अगर ओपन कंटेनर है तो इसको सुधार करने के लिए क्या करें, अरे प्रेशर कुकर ले जाओ ऊपर, जो पकाना है पकाओ इसमें। तो कभी भी शिमला जाओ, मनाली जाओ, पहाड़ के ऊपर ओपन कंटेनर मत लेके जाओ, ठीक है, ठीक है। नहीं तो खाना पकेगा ही नहीं। प्रेशर कुकर लेके जाओ, आराम से पकेगा, ठीक है।
और क्या इस पे सवाल पूछता है? हाँ, प्रेशर कुकर ओपन सिस्टम है या क्लोज सिस्टम? जवाब है दोनों है। अब दोनों है, लेकिन हाँ, मेजोरिटी पोर्शन क्लोज्ड है, ठीक है। कुछ पार्ट में थोड़ा थोड़ा ओपन होता है, जब सीटी बजता है ना तो स्टीम बाहर फेंकता है, ठीक है। प्रेशर बहुत ज्यादा बिल्डअप होगा तो बाहर फेंक देता है। तो at unsteady conditions it is behaving as open system, otherwise it is a closed system। और क्या इस पे सवाल बनता है? सवाल तो देखो बहुत सारा था, याद नहीं आ रहा। ठीक है, जैसे जैसे याद आएगा वैसे वैसे इस पे डिस्कशन करेंगे।